Good morning, students. Today we will discuss about heredity and evolution. आपका टॉपिक है, चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें आज हम हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और स्पेशली डिस्कस करेंगे मेंडल के दिए हुए जो लॉज हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, और वहाँ पे जो मेंडल के रूल्स अप्लाई होते हैं, कुछ उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहली बात तो यह है कि मोनोहाइब्रिड इसको बोला क्यों जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब हम किसी एक ट्रेट, किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, जिसको कि हिंदी में संकरण बोला जाता है, तब वहाँ पे हमें कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर, एक ऐसे रिजल्ट्स और ऐसा कंक्लूजन देखने को वहाँ पर हमें मिलता है। यहाँ पर जिस हम एक ट्रेट की बात कर रहे हैं या एक लक्षण की बात कर रहे हैं, वो है पी प्लांट का टॉल होना या फिर ड्वार्फ होना। क्योंकि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो पी प्लांट पे किए थे, जिसका कि साइंटिफिक नेम पायसम सेटाइवम है। पी प्लांट में उन्होंने कुछ टॉल प्लांट को लिया और ड्वार्फ प्लांट को लिया। दिखने से पता चल जाता है कि कौन सा जो प्लांट है वो टॉल है साइज में और कौन सा ड्वार्फ है। तो वहां पर उन्होंने उनके एलील्स को, यानी कि प्लांट का ड्वार्फ होना और टॉल होना, वो किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, उनके ट्रेट्स के ऊपर, या आप कह सकते हो उनके गुण के ऊपर। तो यहां पर उसको इन्होंने टी से दर्शाया है। कैपिटल टी शो करता है टॉल प्लांट को और ड्वार्फ प्लांट को शो करता है स्मॉल टी। तो यहां पर हमने पहले इसके गैमेट्स बनाए, दोनों को ले लिया हमने, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में होता क्या है? F1 जनरेशन मीन्स जो पहली पीढ़ी है। तो पहली पीढ़ी में जब हम एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराते हैं, आपस में उनको हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो सारे जो पी प्लांट है हमें टॉल देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि पी प्लांट का टॉल होना ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब वो एक प्रभावी लक्षण है, प्रभावी गुण है। और पी प्लांट का ड्वार्फ होना, बौनापन पौधे का, ये एक रेसेसिव ट्रेट है। जब हम डोमिनेंट की बात करते हैं तो डोमिनेंट का मतलब ये है अगर वो इसके साथ आएगा तो अपना डोमिनेंस वहां शो करेगा, अपना प्रभाव वहां दर्शाएगा। और जब वो अकेला आएगा, दोनों स्मॉल टी होंगी, तो क्या होगा? वो प्लांट ऑटोमेटिकली ड्वार्फ हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रभावी ट्रेट है ही नहीं, वहां पर कैपिटल टी होगा ही नहीं। तो F1 जनरेशन में होता क्या है कि जब कोई हमें प्लांट मिलता है तो उसमें ये दोनों ट्रेट आते हैं, क्योंकि इनके जो पेरेंट थे वो क्या थे? एक ड्वार्फ था और एक टॉल था। तो इस वजह से इसमें दोनों के ट्रेट आएंगे। जब दोनों के ट्रेट आएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी भी यहाँ आएगा, और जब ये दोनों साथ साथ आएंगे तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंस ट्रेट है, वो प्रभावी है, तो वो इसके प्रभाव को, स्मॉल टी के प्रभाव को कहीं ना कहीं प्रेस कर देगा, उसको दबा देगा। तो जब उसको दबा देगा तो क्या होगा? वो प्लांट जो होंगे सारे के सारे F1 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट देखने को मिलेंगे। उनके जेनेटिक लेवल पर, उनके जीनोटाइप में तो दोनों होंगे, कैपिटल टी भी होगा, स्मॉल टी भी होगा, लेकिन जो उनके फिनोटाइप हैं, बाहर से उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, वो सारे के सारे प्लांट हमें टॉल देखने को मिलेंगे। तो F1 जनरेशन में ऑल टॉल प्लांट्स, सारे के सारे जो प्लांट हैं हमें टॉल देखने को मिलते हैं। अब उन्होंने क्या किया? फिर से इन प्लांट को उन्होंने बो दिया, लगा दिया अपने गार्डन में। फिर क्या हुआ? उनमें क्रॉस कराया, सेल्फ पोलिनेशन, उनको ऐसे उन्होंने छोड़ दिया। सेल्फ पोलिनेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और बाकी चीजों से। जब उनमें सेल्फ पोलिनेशन हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें कुछ चौंकाने वाले वहां पर परिणाम देखने को मिले, रिजल्ट देखने को मिले। फिर क्या हुआ? जैसे हमने इनके गैमेट्स बनाए थे, कैपिटल टी को हमने अलग अलग लिख दिया था, यहां पर स्मॉल टी को हमने यहां पर अलग लिख दिया था। तब क्या हुआ कि जब हमने इस वाले के, जो कि F1 जनरेशन से हमें मिला था, इसके गैमेट्स बनाए तो कुछ ऐसे बनते हैं। हमने ले लिया कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब दोनों में क्रॉस कराते हैं।
अब हम ये चल रहे हैं कौन सी जनरेशन में, F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में जब हम गैमेट्स बनाते हैं, हमें प्लांट के जो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं तो वो यहाँ पर चौंकाने वाले हैं। यहाँ आप देखोगे ये दोनों क्या हैं, कैपिटल टी हैं। तो कैपिटल टी हैं तो जाहिर सी बात है दोनों ही ट्रेट ऐसे हैं, दोनों ही कैपिटल टी हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, प्लांट टॉल होगा। इसके बाद एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी, फिर क्या होगा, क्योंकि कैपिटल टी है साथ में स्मॉल टी के, तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा और प्लांट जो होगा वो टॉल होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो कैपिटल टी है वो अपना प्रभाव दिखाएगा और जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों स्मॉल टी हैं, और स्मॉल टी की वजह से क्या होगा, क्योंकि डोमिनेंस तो कैरेक्टर यहाँ पर ट्रेट है ही नहीं, तो क्या होगा, ये अपने आप ही ड्वार्फ हमें मिलेंगे। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, जब हम बात करते हैं रेशियो की तो दो तरह के रेशियो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक को फिनोटाइप बोला जाता है, दूसरे को जीनोटाइप बोला जाता है। जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप में होता यह है कि हमें जो बाहर से दिखते हैं लक्षण, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, जो हमें आसानी से अपनी आंखों से बाहर से हम जिनको देख पाते हैं, वो फिनोटाइप कैरेक्टर्स होते हैं। तो फिनोटाइप कैरेक्टर्स में होगा क्या, F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो यहां पर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो 3 प्लांट्स हैं आउट ऑफ 4, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये ड्वार्फ है। तो दिखने में ये 3 जो प्लांट हैं ये टॉल हैं और एक जो है वो ड्वार्फ है, तो ऑटोमेटिकली जो रेशियो होगा 3:1 का रेशियो यहां पर मिल जाता है। जीनोटाइप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप जब हम उनको, उन प्लांट्स को या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब हम उनको स्टडी करते हैं, उनको जीन के लेवल पर हम उनको चेक करते हैं, तो जो रेशियो हमें तब मिलता है वो जीनोटाइप रेशियो होता है। तो जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, यहां पर 1:2:1 का रेशियो होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर जीन के हिसाब से देखें तो दोनों क्या हैं, कैपिटल टी हैं, मींस ये प्योर टॉल है, इसमें ड्वार्फ है ही नहीं, ड्वार्फ का कोई ट्रेट है ही नहीं। ये क्या है, ये प्योर ड्वार्फ है, इसमें कैपिटल टी है ही नहीं। और इन दोनों में क्या होगा, ये टॉल तो हैं क्योंकि डोमिनेंस ट्रेट इनमें है, लेकिन उसके चलते फिर भी क्या होगा, इसमें स्मॉल टी भी और कैपिटल टी भी है। तो इसलिए ये दिखने में तो टॉल हैं, लेकिन जीनिक लेवल पे, अगर जीन के लेवल पे देखे जाएं तो इनमें दोनों लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसीलिए इसको बोला जाता है कि 1:2:1 का रेशियो यहाँ पर आ गया। एक प्योर टॉल था, दो क्या थे, टॉल थे, लेकिन जीनी लेवल पर क्या थे, वो जेनेटिक लेवल पर उनमें दोनों के दोनों हमें ट्रेट देखने को मिलते हैं, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी। और यहाँ पर ये क्या था, प्योर क्या है, स्मॉल है, तो प्योर स्मॉल है तो ये ड्वार्फ हो गया। तो फिनोटाइप में 3 टॉल प्लांट्स, 1 ड्वार्फ प्लांट। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1 प्योर टॉल, 2 जो होंगे वो टॉल होंगे लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा उनके जेनेटिक लेवल पर, और जो एक होगा वो लास्ट वाला कौन सा है, वो प्योर ड्वार्फ है। तो ये तो हुआ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कि हमने खाली एक कैरेक्टर को देखते हुए, एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में। इसके बाद जब हम बात करेंगे 2 कैरेक्टर्स की, 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हम क्रॉस कराएंगे, तो तब उसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो कि नेक्स्ट आपके सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।